माय डियर चिल्ड्रन। सो आई होप सो कि आपके सारे एग्जाम्स अच्छे से हो गए होंगे और अब आपका एक लास्ट एग्जाम बचा है, दैट इज द कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब हम आज से कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करना आएंगे। तो सबसे पहले आज जो मैं करूंगी वो एक सैम्पल पेपर का, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें क्या करना होगा आपको कि इसमें ये आपको एक वेब पेज दिया हुआ है और इसको देख के आपको डिजाइन करना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर से आता है पेपर में। और यहाँ पे देखिए ये 4 मार्क्स में दिया हुआ है। ठीक, डिपेंड करते हैं, कभी 3 में भी दे देते हैं, 4 में भी दे देते हैं, बट ये कि आपको करना आना चाहिए। तो बेसिकली इसमें है क्या, आप क्या करोगे कि HTML कोड लिखोगे और इस वेब पेज को बनाओगे जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, अब आपको उसके बाद टोटल यहाँ पे कहा गया है यू कैन राइट द कोड फॉर एनी 4 स्पेसिफिकेशंस। आपको किसी 4 स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो है वो लिख देना है कोड में। टोटल 6 स्पेसिफिकेशंस होंगी, उनमें से कोई भी 4 आप फॉलो कर लीजिए। तो स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या है, देखिए आप क्वेश्चन में जब नीचे आओगे तो आप देखोगे कि ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे, आप इनको पढ़ते जाओ और इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको करते जाओ। जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला है कि पहली स्पेसिफिकेशन क्या है, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी ग्रीन एंड द टेक्स्ट फॉर द पेज शुड बी इन वाइट कलर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जो बैकग्राउंड कलर हो वो आपका ग्रीन हो जाए। तो आप जानते हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे टाइटल से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है तो इसलिए मैं टाइटल वेब पेज ही लिख देती हूँ। ठीक है, अगर वो टाइटल देते तो आप टाइटल दे दोगे। ठीक, उन्होंने बोला है कि अब आपको जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप जानते हो जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉडी का वो होता है बीजी कलर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है पेज का वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट में आप लिख देंगे ग्रीन। ठीक, और उन्होंने फिर क्या बोला है कि जो आपका वो होना चाहिए नेक्स्ट, द टेक्स्ट फॉर द पेज शुड बी इन वाइट कलर, कि जो पेज का टेक्स्ट होना चाहिए वो वाइट कलर में होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो कि फॉन्ट टैग यूज कर लो, फॉन्ट, और फिर कलर कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपने इतना काम कर लिया। अब नेक्स्ट उन्होंने आगे क्या बोला है कि हेडिंग डोर स्टेप मशीन शुड बी इन द फर्स्ट लेवल ऑफ द हेडिंग। तो आप देखो कि ये वाली जो हेडिंग है, ये वाली जो हेडिंग है, इन्होंने बोली है कि ये आपकी होनी चाहिए फर्स्ट लेवल हेडिंग। कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट लेवल हेडिंग। तो इट मीन फर्स्ट लेवल हेडिंग आप जानते हो क्या होती है, H1। तो H1 आपकी जो है, H1 में दे दो आप इसको क्या है, डोर स्टेप मेडिसिन। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो डोर स्टेप्स, डोर स्टेप्स मेडिसिन। ठीक, और फिर H1 को कर देंगे हम क्लोज। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि द इमेज नेम्ड medi.png शुड बी प्लेस्ड इन द वेब पेज। मींस आपको यहाँ पे अब ये इमेज लगानी, और इमेज का नाम देख लो आप क्या है, medi.png। तो इमेज लगाने के लिए आपको टैग पता है, हम यूज करते हैं img, और उसके बाद जो src, जो एट्रीब्यूट है src, उसमें क्या देना होता है, उसमें हमको देना होता है इस इमेज का नाम। तो यहाँ पे इमेज का नाम क्या दिया हुआ है, medi.png। तो मैं यहाँ पे वही लिख दूंगी medi.png। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि ये इमेज टैग को हम इमेज टैग वैसे भी एम्प्टी टैग है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट में, द फॉन्ट साइज ऑफ द पैराग्राफ एंड द लिस्ट शुड बी 6 एंड द फॉन्ट फेस शुड बी हेल्वेटिका। कह रहे हैं कि फॉन्ट साइज जो लेंगे आप पैराग्राफ का, और जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगी वो 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपका पूरा, ये हमें 6 में ले लेना है। तो आप चाहो तो यहीं पे फॉन्ट का साइज दे दो, जो आपने यहाँ पे फॉन्ट कलर दिया था, तो आप यहाँ पे साइज दे दो, कितना बोल रहे हैं 6। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फॉन्ट का जो नाम बोल रहे हैं, फेस जो आपको यूज करना है वो यूज करना है हेल्वेटिका। ठीक है, तो आप यहाँ पे फेस दे दो। आप जानते हो कि फेस देना पड़ता है हमको, फेस जो है वो क्या इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, दैट इज हेल्वेटिका। ठीक है, तो हम हेल्वेटिका फेस दे देते। ठीक, HELVETICA, स्पेलिंग देख लीजिएगा, HELVETICA।
VETICA, VETICA, ठीक है। हमने ये सारी चीजें यहाँ पे कर ली। चलिए मैं बीटा का H कैपिटल कर देती हूँ, क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट X शुड बी यूज वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक, अब द प्रोडक्ट एज शोन इन द अबव पेज शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट हमको यूज करनी पड़ेगी। द बॉटम मोस्ट लाइन ऑफ द फ्री होम डिलीवरी एंड फोन शुड बी बोल्ड, कि जब ये वाली चीज हम लिखेंगे ना तो ये हमको किस में देनी है, बोल्ड में देनी है। ठीक, तो जो स्पेसिफिकेशंस थी वो हमने सारी पूरी कर ली। अब हम इस पैराग्राफ को यहाँ से लिखते हैं। ठीक, तो इस पैराग्राफ को लिखने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं इसको यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है, आप लोग यहाँ से हमने कर लिया इसको कॉपी, और कॉपी करके आप देखो कि मेरा ये कहाँ पे आना है, इस इमेज के नीचे आना है, और कौन से पैराग्राफ की फॉर्म में इसलिए लिखना है, इसलिए मैं इसमें लगा देती हूँ P टैग। ठीक, अब आप देखो कि यहाँ पे 2 स्टेप तक आपको फिर स्पेशल डिस्काउंट से आना है नेक्स्ट लाइन में, तो आपको यहाँ पे BR टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक, फिर आप देखोगे यहाँ पे कि 22 के बाद फुल स्टॉप के बाद आपको फिर से आना है नेक्स्ट लाइन में, तो इसलिए यहाँ पे आपको BR टैग का यूज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके पेज पे ये सब एक लाइन में आ जाएगा। ठीक, BR टैग यूज करने के बाद अब आपको क्या लगानी पड़ेगी, फिर से आपने BR टैग लगाकर अब आप बनाओगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप देख लो जो टाइप है आपका वो है ये डिस्क। ठीक, तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 स्टार्ट करिए, UL और टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में डिस्क। ठीक है, और जो आपका पहला आइटम है वो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, डेट इज टॉयलेट एसेसरीज। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, LI complete, first item is complete. Now the next one is the LI. The next item is blood pressure monitor. इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, blood pressure monitor, and then LI close. After that blood glucose monitor कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे मैं दोबारा से LI पे पेस्ट कर देती हूँ, क्लोज। उसके बाद मेरी अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट होगी तो मैं UL को कर दूंगी क्लोज। उसके बाद आप अपने पेज पर आएंगे, यहाँ आप देखेंगे ये लिखा हुआ है फ्री होम डिलीवरी, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट। और उन्होंने बोला था कि बोल्ड में होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करती हूँ इसको कर देती हूँ बोल्ड। एक बोल्ड कर दिया मैंने इसको, और फिर मैं BR टैग का यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए ये फोन नंबर और ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं यहाँ से फोन नंबर को कॉपी कर लेती हूँ, और फोन नंबर भी मेरा बोल्ड ही रहना है, इसलिए मैं अब B टैग को बंद करूंगी, जिससे कि जो भी कुछ मैं इन B ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखूंगी वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, फाइल को करते हैं सेव और देखते हैं अपना आउटपुट। ये है मेरी फाइल। इमेज मेरी अभी नहीं आएगी क्योंकि वो इमेज मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कि ये मेरा आ चुका है। ठीक है, और इमेज आपकी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो इमेज मेरे सिस्टम में नहीं है, इसलिए नहीं आ रही। बाकी आप देखोगे तो सारी चीजें मेरी उस पेज के अकॉर्डिंग ही आ चुकी हैं। सो आई होप तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं कोई और इमेज आपको लगा के दिखाऊंगी तो वो आ जाएगी, लेकिन हमें वो ही इमेज लिखनी होती है जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन होती है। मुझे इस नाम की एक इमेज जो है वो क्वेश्चन में मेंशन थी, इसलिए मैंने दे दी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए कि मैम की इमेज तो आ नहीं रही है, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये इमेज मेरे कंप्यूटर में है नहीं। ठीक है, तो आप वहां पे आपको तो क्वेश्चन पेपर में उसमें आंसर शीट में लिखना होगा, तो आप वही नाम लिखिएगा जो इमेज का दे रखा है। बाकी आपका जो वेब पेज है वो एज इट इज बना है जैसा कि आपका गिवन था। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगी। और इसी तरीके के और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब इसमें आप यहाँ देखोगे कि क्वेश्चन में एक और आपको स्पेसिफिकेशन दी हुई थी कि यहाँ पर आपको जो है कहा गया था कि जहां जहां सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज है वहां पे आप सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। तो आप देखो कि सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज यहाँ पे एक तो फर्स्ट पे हो रहा है और एक 30th पे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो वो हम कैसे करेंगे कि ये जो मैंने
अपना ये लिखा है, मुझे ST को जो है ऊपर लिखना है ना, तो मैं क्या करूंगी, SUP टैग लगा दूंगी। किसके ऊपर, ST के ऊपर। और फिर SUP2 टैग को मैं क्लोज कर दूंगी। तो ये क्या होगा, मेरा 1 लिख के आएगा और उसके ऊपर ST जो है वो ऊपर आएगा लिखकर। इसी तरीके से TH पे मुझे लगाना है सुपर स्क्रिप्ट टैग, तो SUP और फिर TH पे मैं यहाँ पर SUP टैग क्लोज कर दूंगी। ठीक, तो फिर क्या होगा, मैं इसको फाइल को सेव करके आपको दिखाती हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आएगा। अब आप देखो, अभी आपका जो है वो ऐसे लिख कर आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगाई है। अब आप देखो कि 1 मई और 30 जून में ये सुपर स्क्रिप्ट बन गया है। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जहाँ सुपर स्क्रिप्ट हो, सब स्क्रिप्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर लेना। और यहाँ पे टोटल 6 स्पेसिफिकेशंस है, आपको कोई भी 4 स्पेसिफिकेशंस जो अच्छे से आ रही हो वो कर लीजिएगा, तो आपको 4 मार्क्स जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं आपको सबको ही फॉलो करना है, जो जो आपको इसमें से आते हो आप वो फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगी। और इसी तरीके के और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक यू सो मच।